प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द प्रयोग करना। यानी कि कोई वाक्य में हम शब्द कहते हैं, सिर्फ उसे एक ही शब्द में कहना। इसे हम वाक्यांश या शब्द समूह भी कहते हैं। जैसे जिसे काटा न जा सके, सबसे पहले क्या है? जिसे काटा ना जा सके, यानी कि जिसे किसी चीज से न काटा जा सके उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में? अकाट्य। क्या कहेंगे? अकाट्य। नंबर 2 पे, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी आशा न की गई हो, यानी कि इस तरीके से दोनों तरह से कहा जा सकता है कि जिसकी पहले से कोई आशा न हो या जिसकी आशा न की गई हो, उसे हम कहेंगे अप्रत्याशित। क्या कहेंगे बच्चों? अप्रत्याशित। नंबर 3, जो आंखों से दिखाई ना दे, जिसे देखा न जा सके, यानी कि इसे हम जो आंखों से दिखाई ना दे, यानी जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, या जिसे हम देख ना सके, जिसे देखा न जा सके, उसे हम कहेंगे एक शब्द में अदृश्य। क्या कहेंगे? अदृश्य। नंबर 4, जो जाना न जा सके, यानी जिसके बारे में हम जान ना सके, उसे कहेंगे हम अज्ञेय। क्या कहेंगे? अज्ञेय। नंबर 5, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, यानी पृथ्वी और जो आकाश होता है उसके बीच के स्थान को हम कहते हैं अंतरिक्ष। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। नंबर 6, जिसे कोई जीत न सके, यानी कि उसे कोई भी नहीं जीत सकता, या जिसे जीता न जा सके, यानी जिसे हम जीत नहीं सकते हैं, उसे कहेंगे हम अजय। वो क्या कहलाएगा? अजय। जिसे हम जीत नहीं सकते या उसे कोई नहीं जीत सकता, उसे कहा जाएगा अजय। नंबर 7, संयम और कम बोलने वाला, यानी कि बहुत से लोग होते बहुत सोच समझ के संयम से बोलते हैं, और या बहुत कम बोलने वाले, जो कम बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी। नंबर 8, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, यानी जो आश्रित, तो समझते हो ना कि जो दूसरों पर निर्भर रहता है, आश्रित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? पराश्रित। यानी जो दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरों के द्वारा उसका लालन पालन में सब कुछ होता है, उसे हम कहते हैं पराश्रित। नंबर 9, जो अधिक बोलता हो या जो व्यर्थ की बहुत बातें बोलने वाला हो, उसे कहेंगे वाचाल। देखो ऊपर पढ़ा था ना, कम बोलने वाले को कहेंगे मितभाषी, और जो अधिक बोलता है उसे कहेंगे वाचाल। नंबर 10, जिसका पति मर गया हो, उसे क्या कहते हैं हम? विधवा। क्या कहते हैं? विधवा। जिस स्त्री का पति मर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विधवा। या देखो एक इसमें ये हो जाता है कि जिसकी क्या मर गई हो? पत्नी, तो वह विधवा नहीं कहलाएगा, वह कहलाता है विधुर। जो आदमी होता है वो क्या कहलाता है? विधुर। जो स्त्री होती है जिसका पति मर जाता है तो वह कहलाती है विधवा। नंबर 11, जो मर्यादा का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं? मर्यादित। इसके बाद नंबर 12, जो वंदना करने योग्य हो, यानी कि जिसकी हम पूजा कर सकें, उसे हम कहेंगे वंदनीय। यानी कि यह वंदना करने योग्य है, तो उसे क्या कहेंगे? वंदनीय। नंबर 13, नंबर 13 पे क्या है? जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है, यानी जो पत्र पत्रिकाओं को संपादित करता है, उसे क्या कहते हैं? संपादक। पत्र पत्रिकाओं का संपादन करने वाले को क्या कहते हैं? संपादक। नंबर 14, जो आपको धोखा देने वाला है, यानी कोई आपको धोखा देने वाला है, या आप अपने को धोखा देने, अपने आप को धोखा दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आत्मवंचक। क्या कहेंगे? आत्मवंचक। जो नष्ट होने वाला हो, नंबर 15 क्या है? जो नष्ट होने वाला है, उसे क्या कहेंगे? क्षयी या क्षयशी। नंबर 16, जिसके हृदय में कोई ममता न हो, या जो ममत्व से रहित हो, यानी उसके अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम? निर्मम। एक शब्द में क्या कहेंगे उसे हम?
निर्मम। नंबर 17, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। एक तो हमने पहले कहा था कि वह स्थान जहाँ वो जो पृथ्वी और आकाश के बीच का होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। लेकिन ये क्या है, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, या धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे हम क्या कहेंगे, क्षितिज। नंबर 18, जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या कहेंगे हम, यानी जिसके हृदय में बिल्कुल दया नहीं है, दया नाम की कोई, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्दयी। हमने देखा ना, कई बार हम कहते हैं कि वह किसी बच्चे को मार रहे हैं या कोई किसी कुत्ते को, जानवर को पीट रहा है, तो हम उसे कहेंगे बड़ा निर्दयी है। तो निर्दयी कहते हैं जिसके हृदय में दया न हो। अब हम 19, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, यानी जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, या जो कठिनाई से मिलता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है, उसे हम कहते हैं दुर्लभ। नंबर 20, जिसे समझना कठिन हो, यानी किसी को समझना बहुत कठिन है या जिसे कठिनता से जाना जाए, वह क्या होता है, दुर्बोध। क्या कहते हैं हम उसे, दुर्बोध। या जो कठिनाई से समझ, यानी कि तीनों चीजें आ सकती हैं इसमें, ये भी लिखा आ सकता है जिसे समझना कठिन हो, जो कठिनता से जाना जाए, या जो कठिनाई से समझ में आए, तो क्या होता है, दुर्बोध। अब आता है 21, जिसका ज्ञान थोड़ा हो, जिसका ज्ञान क्या हो, थोड़ा, या थोड़ा ज्ञान रखने वाला, यानी जिसमें ज्ञान बहुत थोड़ा है या वो बहुत थोड़ा ज्ञान रखता है, उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ। जो बहुत कुछ कम जानता है उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। नंबर 22, जिस पर विश्वास न किया जा सके, यानी हम, ऐसा है कि किसी व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं कर सकते, कि वह विश्वास करने योग्य नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अविश्वसनीय। क्या कहेंगे हम उसे, अविश्वसनीय। नंबर 23, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, यानी जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते या अपनी वाणी द्वारा उसे कुछ उसके बारे में कही नहीं जा सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसका वर्णन न किया जा सके, तो उसे क्या कहेंगे हम, अवर्णनीय। क्या कहेंगे बेटा, अवर्णनीय, यानी कि उसके बारे में हम कोई भी वर्णन नहीं कर सकते, ना उसके बारे में कोई शब्द ही नहीं है कि कुछ कह सके, तो ऐसा उसके क्या है कि जिसके बारे में ना कहा जा सके, अवर्णनीय। नंबर 24, तीव्र बुद्धि वाला, यानी कि जिसकी बुद्धि तेज होती है, तीव्र माने तेज बुद्धि होती है, उसे कहते हैं हम कुशाग्र बुद्धि। क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि। नंबर 25, जिसे ने कोई अपराध नहीं किया हो, यानी कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया, तो उसे हम कहेंगे निरपराध। क्या कहेंगे, निरपराध। क्या कहेंगे बेटा, निरपराध। तो पहले आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और याद करें, फिर आगे की ओर चलेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।